नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत। तो आज हम बहुत ही बढ़िया और ज़बरदस्त ऐसी पहाड़ी सब्जी के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो यह पहाड़ी सब्जी हमारे स्थानीय भाषा में इसे तेरा बोलते हैं और हिंदी में इसे जंगली अरबी बोलते हैं, क्योंकि यह अरबी जैसे ही दिखाई देने वाली एक रान सब्जी है और इसीलिए इसे अरबी बोलते हैं, जंगली अरबी बोलते हैं। दोस्तों, आज का मौसम बड़ा ही सुंदर और सुनहरा है। देखो, आजू बाजू हमारे बाजू में बादल मंडरा रहे और फॉग भी आजू बाजू में बहुत सारा है। तो आज का सफ़र बहुत ही आनंददायी और इंटरेस्टेड होने वाला है। तो सफ़र में बने रहिए और देखिए आज का बढ़िया सफ़र। बरसात के मौसम में हमें बहुत सारी सब्जियां पहाड़ों पर मिल सकते। इनमें सबसे पहला है यह तेरा या जंगली अरबी। दूसरे स्थान पर हमें जो काटवल बोलते हैं, उसको जो स्पिंग गार्ड भी बोलते, यह मिलती है। और बहुत सारी बहुत ही बरसात का मौसम ही ऐसा है कि इस मौसम में हमें बहुत सारी जंगली सब्जियां, रान सब्जियां मिलती है। दोस्तों, है देखो, एक मशरूम का ही प्रकार है। यह जंगल में पाया जाने वाला मशरूम है। तो इसे हमारे यहाँ स्थानीय भाषा में शेन भोपड़ा बोलते हैं या छतरी बोलते हैं। तो इस तरह दिखाई देता है। यह भी पहाड़ों में आपको बरसात के दिनों में बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। तो दोस्तों, ये रही हमारी नई पहाड़ी सब्जी। तो इस तरह दिखाई देती है ये सब्जी। ये देखो, इसके पत्ते बिल्कुल ही अरबी जैसे दिखाई देते हैं। अरबी कुल की ये सब्जी है, अरबी जैसे ही दिखने वाली है, लेकिन अरबी से थोड़ी अलग होती है। तो ये पहाड़ी अरबी आप इसे कह सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा आपको पहाड़ों में ही दिखाई देती है और इसीलिए इसे हम पहाड़ी अरबी या हमारे स्थानीय भाषा में से तेरा बोलते हैं। तो यह बहुत ही बढ़िया और बहुत ही टेस्टी सब्जी होती है। हमारे स्थानीय लोग बहुत ज़्यादा बरसात के दिनों में यह खाते हैं। हमारे स्थानीय लोगों की बहुत ही पसंदीदा सब्जी है और इसीलिए सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली सब्जी है। तो यह सब्जी हमें सबसे ज़्यादा 1 जुलाई से लेकर 30 अक्टूबर तक खाने में मिलती है। यही समय इस सब्जी का होता है। यह जंगल में इन दिनों बहुत ज़्यादा आपको दिखाई देती है और साल भर में यह सब्जी सुप्त अवस्था में होती है। अरबी का डंठल हरा या काला होता है और जंगली अरबी का जो डंठल है, इस पर ऐसे क्रैशेस होते हैं लाल कलर के। तो इसी से हम आसानी से इसे पहचान सकते हैं। तो आज हम हमारे दोस्तों के साथ जंगल में घूमने आए हैं और मेरी दादी है, दादी के साथ हम आज घूमने आए हैं। तो देखो, इसके पत्ते इस तरह दिखाई देते हैं और जो डंठल होती है ये बिल्कुल अरबी जैसे ही दिखाई देती है, लेकिन
अरबी से थोड़ी अलग है। तो इसकी जो पत्तियां है इस तरह में तोड़ लेना होता है, काट लेना होता है और इसकी सब्जी बनानी होती है। हमारी आवश्यकता के अनुसार इसे तोड़ लेना है या काट लेना है। ऐसे बहुत ही बढ़िया आज सब्जी हमें मिली है। तो दोस्तों हम इस सब्जी के बारे में जानकारी लेते हैं। इस सब्जी का महत्व जानते हैं। यह सब्जी सबसे ज़्यादा हमारे स्थानीय एरिया में खाई जाने वाली सब्जी है और इसमें आपको बहुत ज़्यादा विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन सी मिलता है और बहुत ही ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स मिलता है। और ये एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे जो बरसात के दिनों में जो कुदरती पावर है वो कुदरती पावर बढ़ाने में कामयाब होता है। और आगे का महत्व है कि हमें इस सब्जी से जो कुदरती घटक है या पोषक तत्व है यह सबसे ज़्यादा इस सब्जी से मिलते हैं और इसीलिए यह सब्जी ज़रूर खानी चाहिए। तो इस तरह हम आज दादी के साथ जंगल में घूमने आए हैं और आज बहुत ही बढ़िया सब्जी मिली है। तो चलिए आगे जाकर देखते हैं। तो दोस्तों देखो हमने इतनी सारी सब्जी पहाड़ों पर से लाई है और अब इसे हमें साफ करना है क्योंकि इसके हम पकौड़े बनाने वाले। यह सब्जी में दो तरह से बनानी आती है या दो तरह से हम बना सकते हैं। पहला जो है उसकी पतली सब्जी बनती है और आज हम इसके पकौड़े बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सामग्री देखते हैं। सामग्री में नमक, लाल मिर्च, मसाला, हल्दी पाउडर और चना और बाजरा का ये आटा है। यह पत्तों के संख्या के अनुसार लेना है। अब हमें आटे को पानी से अच्छी तरह मिला लेना है। तो देखो हमने बहुत सारी सब्जी पहाड़ों पर से लाई है और आज इसके हम पकौड़े बनाने वाले हैं। तो पकौड़े बनाने के लिए इसके जो उसके ऊपर सिर होती है यह बेलन के सहायता से इस तरह मोड़ लेनी है और इसके लिए यह पत्तियां में साफ कर लेनी है। तो पकौड़े भी बहुत ही टेस्ट और जो पतली सब्जी है बहुत ही टेस्टी और बढ़िया बनती है। पत्तों को अच्छी तरह लग सके ऐसे हमें पानी में इसे भून लेना है इस तरह। अब हमारा आटा तैयार है। अब आटे को हमें इस तरह पत्तियों को लगाना है। सभी जगह पर पत्तों को लगे इस तरह लगाना है। देखो इस तरह। इस तरह हमने पकोड़े बना लिए हैं। अब इन्हें पकाना है। पकाने के लिए हमें इस तरह बर्तन लेना है और बर्तन में नीचे पानी लेना है और ऊपर से पकोड़े रखकर छाछनी में और नीचे पानी लेकर इसे पकाना है। तो दोस्तों पकोड़े 20 से 25 मिनट तक पकाए ताकि हमारे गले में खिसखिस ना हो, इचिंग ना हो। इस तरह ये पकाने हैं। तो दोस्तों हमारे पकोड़े बिल्कुल ही पक चुके हैं। अब देखो ये कैसे पके, कैसे देखना है। छुरी या चाकू के सहायता से इसमें डालकर देखना है या हाथों से हल्के हाथों से दबा कर देखने हैं। अच्छी तरह दब जाए यानी कि पक चुके हैं पकोड़े। अब पके हुए पकोड़ों को हमें छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। आप बड़े टुकड़े भी रख सकते हैं, बड़े टुकड़े फ्राई कर सकते हैं आप, या ऐसे ही कच्चे खा सकते हैं। कच्चे भी बहुत बढ़िया लगते हैं। तो हमें आज इसको तड़का लगाना है इसलिए हम बारीक टुकड़ों में उसे काट रहे हैं। अब हमें तड़का लगाना है। तड़का लगाने के लिए सामग्री यह है लाल मिर्च, लहसुन की 10-12
कलिया लीजिए और आवश्यकता के अनुसार तेल लीजिए। तेल अच्छी तरह गर्म होने के बाद इसमें हमें लहसुन की कलियां डालनी है और कलियां सुनहरी कलर के होने तक इसे पकाना है या पकने देना है। और इस तरह हमें जो काटे हुए पकौड़े हैं इसके ऊपर ये तेल और लहसुन की कलियां और लाल मिर्च डालने हैं। तो इस तरह हमारे टेस्टी पकौड़े खाने के लिए बिल्कुल ही तैयार है। यह पकौड़े बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट होते हैं। तो आपको यह पकौड़े कैसे लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को यह वीडियो शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।